सदैव व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। कथा श्री रामचंद्र जी की चल रही है, राम कथा चल रही है। राम जी के विषय में तो जितना कहा जाए बंधुओं उतना कम है। उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या कहते हैं प्रभु से? मैया, ओ मैया जी, क्या कहते हैं प्रभु से? पुरुषोत्तम। दादाजी, पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? जो पुरुषों में भी उत्तम हो। पुरुष तो सब हैं, हम सब पुरुष हैं, लेकिन पुरुषों में भी जो उत्तम हो उसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम जैसा ना आज तक कोई हुआ, ना कोई हो सकता है इन पुरुषों में। वो हमें बता करके गए हैं जीवन कैसा जीना है, सिखा करके गए हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। वैसे तो कई कारण हैं प्रभु के आने के, लेकिन भैया सबसे पहले तो वो जीवन जीना सिखा के गए हैं। राम कैसे थे पता है आपको? राम ऐसे थे जिनसे कभी किसी को भय नहीं हुआ। आज व्यक्ति अहंकार में इतना चूर होता है कि दूसरों की आत्माओं को दुखाता है। आप देखोगे ना, थोड़ा व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाए ना कुछ, तो व्यक्ति अहंकार बताने लगता है। लेकिन राम ऐसे नहीं थे माताओं। राम ऐसे थे कि वो छोटे को भी कभी छोटा नहीं समझते थे, उसको भी अपने समकक्ष बिठाते थे राम। ऐसा कौन हो सकता है संसार में? एक घटना बड़ी अच्छी है। भैया भी बता रहे थे, श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत हुआ है। भगवान की याद में वो इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं। पता है दशरथ जी राम जी से क्या कहते थे? किस नाम से राम जी को पुकारते थे दशरथ? शायद आपको नहीं पता होगा। आपके बच्चों का आप नाम रख देते हो ना, सही नाम कुछ और है लेकिन घर में कुछ और रख देते हो। ऐसे ही दशरथ जी राम जी से किस नाम से संबोधन करते थे? दशरथ जी राम जी को कहते थे भद्र। क्या कहते थे दादाजी? भद्र। दशरथ जी राम जी से हे भद्र कह करके उनको बुलाते थे। हे भद्र, चलो आगे चलते हैं। हे भद्र, भोजन कर लो। हे भद्र, बैठो। हे भद्र, खड़े हो जाओ। प्रेम में श्री दशरथ जी महाराज राम जी से भद्र कहा करते थे। हे भद्र, ये उनका प्रेम का नाम था। लेकिन आज दशरथ जी नहीं है। दशरथ जी तो उनका स्वर्गवास हो गया है। पूरी रामायण पूरी हो जाने के बाद, पूरी राम कथा में आप देखेंगे अंत में रावण मर गया है, प्रभु लौट करके आए हैं और पुनः राजा बने हैं अयोध्या के। मुकुट राम जी को चढ़ा है, राज्याभिषेक हुआ है राम जी का, और अब अयोध्या के राजा हैं श्री राम। मैं आपको बता रहा हूं कि राम कैसे हैं, इस प्रसंग से आपको पता चलेगा। आज मेरे प्रभु राजा बन करके और बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। सभा लगी हुई है, मंत्रीगण बैठे हुए हैं सभा में, प्रभु ऊपर विराजमान है। उन्हीं सब मंत्रियों के बीच में एक मंत्री हैं जिनका नाम है सुमंत। सुमंत जी कौन है माता जी पता है? सुमंत जी वो हैं जो सीता जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के और राम जी को लेकर के छोड़ने के लिए गए थे वनवास में। दशरथ जी ने कहा था कि सुमंत इनको थोड़ा ले जाओ, लेकिन तुम लौटा लाना, मना करके कि राम जिद मत करो, लौट के चलो। पिताजी ने कहा है तुम लौटा लाना। सुमंत जी छोड़ने तो गए हैं, राम जी को रास्ते में मनाते हैं, हे राम निकल गया, माँ के मुख से तो निकल गया, लेकिन तुम लौट के चलो। लेकिन राम जी का तो प्रण था ना, और फिर कारण ये भी था कि कई भक्तों का भी भला करना था वहां वनवास में। तो प्रभु ने अभी तो कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे रथ में। रात्रि हो गई है, सुमंत जी सो गए हैं, और 3 बजे रात को राम उठे हैं। सीता जी को उठाया, लक्ष्मण जी को उठाया और कहा कि चलो चुपचाप बढ़ लिए। चले गए हैं 3 बजे रात को उठ करके। सुमंत सोते ही रह गए। सुबह देखा कि अब तो कोई नहीं है। सुमंत समझ गए कि हमें छोड़ के चले गए प्रभु। लेकिन दुख के बाद सुख आता ही है। आज जब राम बैठे हैं राजा बन करके, वही सुमंत जी सभा के मध्य बैठे हुए हैं, और
बातें चीतें चल रही थी। राम जी के मुख से कोई अच्छी बात निकल गई, ऊपर से राजा हैं आज अयोध्या के, राम जी के मुख से निकला ऐसा हो गया, कोई अच्छी बात कही होगी राम जी ने। और बीच सभा में मंत्रियों के बीच में सुमंत जी भी बैठे थे, जो रथ चलाने का काम करते हैं राम जी का। आज जैसे ही सुना तो सुमंत जी के मुख से निकल गया, हे भद्र क्या बात है, हे भद्र क्या बात है। अच्छा, हे भद्र कौन कहता था राम जी से? दशरथ जी कहते थे ना। और किसी का इतना सामर्थ्य थोड़ी कि हे भद्र कह के राम जी को पुकार सके, वो तो केवल दशरथ जी पुकार सकते थे। लेकिन सुमंत जी जो उनके पिता के ही तुल्य थे, पिताजी के साथ के थे, आज मुंह से निकल गया कोई बात से प्रसन्न होकर के, हे भद्र क्या बात है। निकल तो गया भैया, लेकिन अब सब उनकी ओर देखने लगे, कैसा है ये सुमंत, राजा को कह रहा है हे भद्र। सब टेढ़ी नजरों से देखने लगे, ये देखो। अब निकल तो गया मुंह से, गलती हो गई सुमंत जी के, राजन को मुझे हे भद्र कह के नहीं बुलाना था। लेकिन बात वही थी कि दशरथ जी कहते थे तो उनके मुख से भी निकल गया सुमंत के मुंह से। अब लेकिन अंदर ही अंदर भय खा रहे हैं, डर रहे हैं कि अभी क्या करेंगे राम मेरे साथ। पता है राम जी ने जैसे ही सुना हे भद्र, राम तो अपने सिंहासन पर खड़े हो गए, महाराज खड़े हो गए और नीचे उतर के आने लगे। अब तो भैया जितने लोग सभा में बैठे थे सब घबरा गए, पता नहीं अब क्या करेंगे राम, कौन सी सजा मिलेगी सुमंत को। चले आ रहे हैं धीरे धीरे करके राम जी। सुमंत जी अंदर से घबराहट हो रही है कि मेरे मुंह से निकल गया, अब क्या होगा। आए हैं राम, सामने खड़े होकर के घबराते हुए सुमंत जी की आंखों में देखा और हाथ जोड़ करके कहा, सुमंत जी आज आपके मुख से जब हे भद्र सुना है ना, मुझे अपने स्वर्गीय पिता श्री दशरथ जी महाराज की याद आ गई, पिताजी की याद आ गई। आज तो इस जगह वो नहीं है, लेकिन आप उनके साथ के ही हैं, मुझे पता है उनके साथ आपने बहुत समय निकाला था। आज मुझे हे भद्र कहने वाला कोई नहीं है सुमंत जी। राजन तो सब कहते हैं, राजन सब कहते हैं, लेकिन हे भद्र तो केवल दशरथ जी कहते थे। आज कितने वर्षों बाद मेरे कान में हे भद्र सुनाई पड़ा है सुमंत जी। आज मैं नीचे उतर के आपके पास इसलिए आया हूं कि हे सुमंत जी, आज आपने हे भद्र कहा, जब तक आप जीवित रहोगे मैं आपके सामने रहूंगा, और जब तक आप रहोगे आप मुझे हे भद्र कहकर ही पुकारना। हे सुमंत जी, हे भद्र कहकर ही मुझे पुकारना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। कहां भय खाने वाले सुमंत जी के मन से भय निकाल दिया। राम कह रहे हैं कि आप तो बस मुझे हे भद्र कहिए, जो मेरे पिता कहते थे। ऐसे हैं श्री राम जो अभय प्रदान कर देते हैं, डरे हुए को भी। गलती भी किसी से हो जाए ना, अच्छा देखो एक बात है, कभी पूजा में आप लोग मैया पूजा करती हो घर में, कभी कभी कुछ गलती भी हो जाती है, तो आप ऐसा मत सोचना कि इसका हमें कोई पाप लगेगा, है ना। गलती से दीपक जलाया और गलती बस अगर बुझ गया तो कई लोगों के मन में आ जाता है अब तो शायद दुर्गा गुस्सा हो गई, माता रानी गुस्सा हो गई। नहीं बंधुओं, माता ऐसे गुस्सा नहीं होती। जिनको हम माँ कह रहे हैं, क्या वो इतने जल्दी गुस्सा हो सकती हैं अपने ऊपर? नहीं, वो तो सदा कृपा करने वाली है। ऐसे ही भगवान परमात्मा जीवन में अगर थोड़ी त्रुटि भी हो जाए तो कभी भगवान उसका दोष नहीं लगाते बंधुओं। राम जी की तो जितनी कथा